नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है प्रातः 10:22 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वृद्धि योग कौलवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 5 मार्च दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु कन्या में। चंद्रमा का संचरण तुला में है। शुक्र और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण थोड़ी देर के लिए मंगल के नक्षत्र में रहेगा, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन ये राहु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? गुरुवार का दिन ये सौम्यवार है और दोनों ही ग्रह मंगल और क्रमशः राहु ये उग्र ग्रह हैं। तो उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा, किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो दान है, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 मार्च दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं इष्टिका दहन का मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त प्रातः 9:54 से 11:51 तक है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं केवल ज्योतिषीय बातें आपको नहीं बताता, वरन ज्योतिष को महसूस कैसे करना है, समझना कैसे है, ये बताता हूं। और इसमें आपका सहयोग करता है ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप मेरे चैनल पर जो सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उनमें से ये प्लेलिस्ट है। जाकर के इसके सारे वीडियोस एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष केवल समझ में नहीं आएगा, वरन ज्योतिष को आप महसूस करने लगेंगे।
चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा जारी है शनिदेव के पूर्वजन्म से संबंध में, और आज हम शनिदेव के पूर्वजन्म का जो संबंध है जन्म कुंडली के 11वें भाव से समझेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव हैं तो यह किस बात की सूचना है? पूर्व जन्म में आपसे कौन सी गलती हुई है, किस मामले में आपने भूल की है? क्योंकि गौर करिए तो जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव हों तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के जीवन काल में लाभ की स्थिति तो बनती है, परंतु लाभ भावगत शनिदेव की दृष्टि लग्न पर और पंचम पर, इन दोनों भावों पर होने से पहले तो संतान में विलंब, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी, क्योंकि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं। वहीं इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ने से जातक के प्रत्येक कार्य विलंबित होते हैं। अष्टम पर दृष्टि से जातक की आयु अवश्य लंबी होती है। प्रिय दर्शकों, गौर करिए तो जन्म कुंडली के लाभ में बैठे शनिदेव यदि हम पूर्वजन्म को पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वजन्म में शनिदेव आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव का होना इस बात की सूचना देता है कि आपने गलत तरीके से अपना काम निकालने के लिए सदैव लोगों का पूर्व जन्म में इस्तेमाल किया। आपने जरूरत पड़ने पर, चाहे वो आपका अपना हो, खास हो, कोई भी हो, सबको आपने धोखा दिया। फलतः इस जन्म में आपके खुद के काम के लिए आपको अब लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। वो लोग जिनको आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया वो इस जन्म में आएंगे पुनः और आपको अब धोखा देंगे और उनके चलते आपको परेशान होना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भावगत शनिदेव के बारे में अगर मैं कहूं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के जीवन काल में धन शनिदेव अवश्य देते हैं। धन को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं होती, हां उसमें भी चीजें डिले होकर के मिलती हैं, पर मिलती अवश्य है। अब गौर करिए तो जैसा मैंने कहा कि पूर्व जन्म को अगर हम पंचम भाव से जोड़कर देखें तो उसे लग्न मान लेते हैं, तो सप्तम भाव में शनिदेव हुए, यानी शनिदेव दिग्बली थे पूर्व जन्म में आपकी कुंडली में। अब यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि धर्म भाव पर, इस जन्म में भी धर्म यानी लग्न के ऊपर पड़ना, तो धर्म पर पड़ा, परंतु कहीं ना कहीं आपने अपने पिता का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, धर्म को लेकर के कुतर्क किया। इस जन्म में धन की चाहत लेकर के आए, चाहतें आपकी बहुत थी। धार्मिक लोग, जो बड़े लोग हैं, जो सम्मानित हैं, सबका आपने कहीं ना कहीं पूर्वजन्म में अपमान किया। अपमान किया माता पिता का, अपमान किया समाज के लोगों का, क्योंकि जब आप किसी का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से उनका अपमान करते हैं। आपसे इस्तेमाल कौन हो सकता है? आपसे इस्तेमाल वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके झांसे में आए। तो फलतः प्रकृति सदैव, मैं हमेशा कहा करता हूं, ये समाज चाहिए न चयथा चयदा चयच। हम जब जैसा जिसके साथ करते हैं, हमारे साथ प्रकृति ठीक वैसे ही उन्हीं को ला खड़ा करती है व्यवहार करने के लिए। और अलग बात है कि वो अब फिर बदले रिश्ते में आते हैं, अलग तरीके से आते हैं। तो इस जन्म में भी देखें तो एक चीज देखने को मिलेगा कि संतति पहले तो विलंबित हो, और विलंबित हो तो फिर संतति के साथ भी लगातार मतभेद बना रहे, संतति के साथ संबंध खराब हो। कई बार ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई दूसरे नहीं होते, वही होते हैं जिनको पूर्व जन्म में, जिनका हमने इस्तेमाल किया, और इस जन्म में अगर आप गौर करें तो वही लोग पुनः लौट करके आए और कहीं ना कहीं आपको तरह तरह से परेशान करें, इतना परेशान कि वो आपका अपना खुद का बच्चा हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके बड़े चाचा, बड़े पिता इत्यादि हो सकते हैं, ताऊ इत्यादि हो सकते हैं, जिनके चलते आपको लगातार जूझना पड़े। तो ये वही है, यानी ये आपके ही कर्म हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। ये जो रिश्तों के रूप में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके कर्म हैं जो अब शरीर धारण किए हुए मूर्त रूप में है, और वो अब आपके साथ वही बिहेव कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम के शनि की बात करें, यानी जिनकी कुंडली में इस जन्म में शनि, सप्तम में शनिदेव हैं, उन्हें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर गौर करें तो मैं एक सूत्र कहा करता हूं कि सप्तम के शनि एक चीज जरूर दे देते हैं। मैं सप्तम की शनि की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि फिर कल आना है। अगर आप ज्योतिष को मान रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये कल फिर आना है, और आज नहीं चेते तो फिर यही कल आपके साथ है।
तो गौर करिए कि यदि सप्तम में शनि है तो आपके साथ कई ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं। कई बार पिता का अपमान करते हैं, कई बार अपना लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए किसी को भी आप, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है, माता का अपमान करते हैं, कई बार दोस्तों को धोखा दे देते हैं। तो ये सब लौटेंगे, ये सब आएंगे और फिर आपके साथ ये सब कुछ एक बार पुनः घटित होगा। जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है, इससे संतति का विचार, पिता का विचार तो होता है संतति का, क्योंकि 5वें से 5वां है ये। तो फिर सब कहीं ना कहीं लौटेंगे आपके साथ, इर्द गिर्द ही आपके आएंगे और फिर वो आपसे वैसा ही बिहेव करेंगे, वैसा ही बदला लेंगे और आपको जूझना पड़ेगा। अब ये स्थिति तो सामान्य बात हो गई। अब इसमें कहीं ऐसी स्थिति में राहु भी साथ साथ हो तो फिर इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने छल किया है और ऐसा छल किया है जिसके चलते सामने वाले को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा है। फलतः इस जन्म में आप कहीं ना कहीं किसी दीर्घकालिक रोग से जूझेंगे। दीर्घकालिक रोग आपको ग्रसित करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का जो लाभ भाव होता है वो छठे से छठा रोग को प्रदर्शित करता है। तो इस जन्म में आप रोग से जूझने वाले हैं, परेशानियों से जूझने वाले हैं और दीर्घकालिक रोग से जूझने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई दीर्घकालिक रोग या कोई ऐसा रोग होता है जिसको लेकर के जातक लगातार जूझे, तो सीधी सी बात है उसके खुद के ही कर्म होते हैं। क्या किया जाए? सीधी सी बात है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव हैं तो एक तो आप जो भी आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ साथ जो भी मित्र हैं, जो भी आपके आसपास, जो भी आपके आश्रित हैं, उनका कभी भूल कर भी इस्तेमाल मत करिए। उनका सहयोग करिए, उनका सम्मान करिए। ऐसा करने से आपका जो भी प्रारब्ध है वो धीरे धीरे कटेगा। बाकी एक बात तो तय है कि यदि लाभ में शनि है तो जूझ तो आप तब भी रहेंगे, थोड़ी मानसिक परेशानी तो आपको होती होगी, हर कार्य आपका डिले होता है। लेकिन यही है कि अगर आप अभी से भी सुधार करेंगे तो वही लोग, पर क्योंकि हमेशा याद रखिए प्रारब्ध कट जाता है भोगने से, तो वही लोग फिर कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। फिर आपको ये महसूस होगा कि हाँ, कार्य डिले तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई सहयोग कर देता है जिसके चलते मेरा काम बन जाता है। तो ये आप आजमा करके अभी से देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः मंगल और फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे और विशेष प्रभाव आप पर आज शुक्र का है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि आज जीवन साथी का विशेष सम्मान करना है, विपरीत का विशेष सम्मान करना है, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करना है। शुक्र के बल को बढ़ा लेने से आपको नुकसान नहीं होगा, सो भोजन में आज घी का प्रयोग अवश्य करिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हो तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा पर एक्स्ट्रा मेहनत, आज आपको एक्स्ट्रा वर्क करनी होगी। कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। व्यापारियों की वर्क की बात करूं तो आज व्यापार में, कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आपको रहेगी, चिड़चिड़ापन, टेंशन, गुस्सा रहेगा। संभव है पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन भी हो जाए, तो सचेत रहना होगा। हालांकि आमदनी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी रिश्ते में परेशानी के चलते, कड़वाहट के चलते, विवाद के चलते आप मानसिक परेशान रहेंगे। मैं फिर भी एक सलाह देता हूं, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के ही स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सचेत रहिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, क्रमशः मंगल और फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा और आज आप विशेष चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं।
षष्ठ में राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने से और आपका चंद्रमा के विशेष प्रभाव में होना कोई नुकसानदेह नहीं है। सो चांदी के पात्र से जल पीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा। और कोई भी काम करिए बेहद सावधानी के साथ, लापरवाही के साथ नहीं। आज लापरवाही के साथ काम करने से ही नुकसान होगा। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां आज बढ़ने वाली हैं। बाकी देखें तो गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा आपको सहयोग करेगा, इससे कोई नुकसान आपको विशेष नहीं होने वाला है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी है, करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, परंतु वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। विशेष करके अगर प्रातःकाल वाहन चला रहे हैं तो बहुत सचेत रहिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिए, न दिलाइए। गारंटर बनना आज आपको नुकसान देने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी, पूर्व से कोई मतभेद था, तो वो मतभेद बढ़ सकता है। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। जिनको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, गैस व एसिडिटी से संबंधित, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, ये चंद्रमा मंगल और फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में, पर देव गुरु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। सो दिन ठीक है। और गुरु को और बल दीजिए। केसर का तिलक लगाइए। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, फायदा होगा। और पूर्व से कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का संयोग बनेगा। और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी और आलस्य से आज आपको बचना होगा। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर दिन ठीक है। आप अगर बड़े लेवल के व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बस इतना ही ख्याल रखना है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, और देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र और इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और आप पर विशेष प्रभाव केतु का है। सो ठीक नहीं है दिन। मन अशांत रहेगा। सचेत रहिए, सावधानी बरतिए और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को 7 दूर्वा अर्पित करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करना आपको। अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। मन की बात मन में ही रखने का प्रयत्न करिए। सभी कार्यों के पूरा होने में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा परेशानी रहने वाली है। गृह का हाल भी कुछ खास नहीं दिखाई पड़ रहा। गृह कलह की स्थिति है। फिर भी मेरी राय है कि परिवार के सदस्यों की, जो बड़े सदस्य हैं, उनकी सलाह लेकर कहीं कोई कार्य करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो ना करें। सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने शुभचिंतक हैं, दोस्त, संतान, परिवार के सदस्य, इनकी कही बात को सुनिए, मानिए, इनकी बात को काटिए मत। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्यार का, प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए ठीक है। प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उहापोह की स्थिति रहेगी। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में, मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में, बुध का विशेष प्रभाव आपके ऊपर। बढ़िया है दिन। प्रातःकाल 5 इलायची खाली पेट खाइएगा। और भोजन के पश्चात आप चाहें तो सौंफ का भी भक्षण करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सफलता में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। और जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। यानी कुल मिलाकर के लाभप्रद रहने वाला है दिन। अच्छी बात यह है कि आज आपको विपरीत से भी खूब सहयोग मिलेगा। लाभ के भी दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंस गया हो उसे वापस पाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। कोई सरकारी कार्य आपका फंसा हुआ हो, रुका हुआ, उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो संबंध ठीक किया जा सकता है। आज ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य में जिन लोगों को कोई बड़ी एलर्जी है पहले से, वो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध के प्रभाव में है सो एलर्जी बढ़ सकती है।
लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे और बुध का विशेष प्रभाव है आज आपके ऊपर। सो कोई ठीक है दिन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप खाली पेट प्रातःकाल ही स्नान के पूजा के पश्चात 5 इलायची के जो दाने होते हैं वो खा लीजिएगा। उसे आप चाहें तो जल में भी डाल करके स्नान कर सकते हैं, खाइए भी, और सौंफ का सेवन करिए भोजन के पश्चात। अच्छा है दिन, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मद्यपान मांसाहार से जरा बच करके रहिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो जानता हूं कि बुध के प्रभाव में है सो आप अच्छा ही बोलेंगे, पर सोच समझ करके बोलेंगे तो किसी कठिनाई या परेशानी में नहीं पड़ेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए, जल्दी सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे, नया लैपटॉप, नया कोई और चीज, मोबाइल इत्यादि खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है और यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कहीं विदेश इत्यादि की यात्रा करने वाले हैं तो ठीक है दिन, बहुत आराम से आप यात्रा करिए। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। पर हाँ, वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा, ये ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक, और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक दिखता है मुझे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। हरा भी होगा तो आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में होंगे। आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का ही है। आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का प्रातःकाल 108 बार अवश्य जप कर लीजिएगा। इससे फायदा आपको मिलेगा, सोचे हुए काम बनेंगे। आलस्य से बचिएगा, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। मेहनत करने से ही आज सफलता मिलेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्य हों, आपके अगल बगल जो भी लोग हों, उनसे सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और जिन लोगों की पदोन्नति रुकी हुई थी, समझ लीजिए कि पदोन्नति से संबंधित कोई सूचना आज आपको मिलने वाली है। किसी दोस्त से मुलाकात करनी है या कोई मीटिंग इत्यादि है तो करिए, इस मामले में दिन शुभ फलदायक है। निवेश कर सकते हैं, बस थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि याद रखिएगा आज का काम बिगड़ेगा आपके आलस्य और लापरवाही से। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अनुकूल है, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आज आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी तो नहीं, फिर भी कफ जन्य रोगों का ख्याल रखिएगा, यानी मौसमी बीमारियां। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। ये चंद्रमा मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन, और आप बुध के विशेष प्रभाव में हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि 5 इलायची के दाने जल में डाल करके उससे स्नान करिए। हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को डालिए, और ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई काम मत करिए। बुध के प्रभाव को कम करना है, पर बुध वाला काम करना है मैनेजमेंट के साथ, तभी आपको फायदा मिलेगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा, विवाद से दूर रहिएगा। और हाँ, इधर की बात उधर मत करिएगा, नहीं तो आप फंसेंगे। आप भले कुछ न कहे हो, न किए हो, फंस जाएंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर भी आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा कर सकते हैं पर बहुत सावधानी के साथ। यात्रा का परिणाम थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश मत करिए। धन उधार न लीजिए न दीजिए, और जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, सुनिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी जिन लोगों को वाहन इत्यादि चलाना है वो जरूर सावधानी बरतें, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। आज विशेष प्रभाव आप पर राहु का है, और चंद्रमा अगर देखें तो मंगल और राहु के ही प्रभाव में नक्षत्र में आज रहने वाले हैं। ठीक है दिन, प्रातःकाल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। देखिए, वैसे तो ये दिन आपको बहुत फायदा देने वाला है, चाहे इधर चाहे थोड़ा उधर करके आप पा लेंगे।
पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चोट चपेट न लगे, स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो और खान पान बहुत ध्यान से। बाकी आप अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का फायदा खूब उठाइए। आज का दिन आपको प्रबल लाभ देने वाला है। जो भी जरूरी काम है, जिन कार्यों को करने में अभी तक आप विफल हो रहे थे, जिन कार्यों को पूरा करने के लिए आपके एक्स्ट्रा बल, जुगाड़ की आवश्यकता लग रही थी, वो सारे काम आपके आज बनेंगे। बाकी आप चिंता छोड़ करके आगे बढ़िए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करिए, सहयोग मिलेगा, काम बनेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपको जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। हर तरह से धनदायक है दिन, लाभदायक है, हर दृष्टिकोण से बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करिए, पर हाँ, मसालेदार भोजन से बचना होगा। राहु का विशेष प्रभाव है आप पर, तो बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन के करने से पेट में जलन की शिकायत शुरू हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मन भाई शिक्षा में कहीं भी तरह से जुगाड़ नहीं लगता, उसमें तो मेहनत ही करनी होती है, तो आज के लिए दिन ठीक नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रे कलर भी इस्तेमाल आप करिए, इससे भी आपको आज फायदा रहेगा। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, और देखा जाए तो चंद्रमा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में, और आप पर आज राहु का ही विशेष प्रभाव है। सो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है दिन। आप सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, और जो नेगेटिव राहु का प्रभाव है, घर में कोई पुरानी शीशी इत्यादि पड़ी हुई है, दवा का कोई बोतल इत्यादि पड़ा, उसे बाहर फेंक दीजिए, बाहर कहीं डालिए, दक्षिण दिशा की ओर छोड़ाइए। बाकी आप कदम आगे बढ़ाइए। दिन अच्छा है। करियर में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित काम तो बनेंगे, परंतु इसमें धोखा भी होगा, तो सचेत रहिएगा। चाहे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों में आपको फायदा मिलेगा, लेकिन धोखा भी है। आज बातचीत से किसी भी तरह की उलझन का आप समाधान ढूंढ निकालेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपके रुके हुए सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले आज जरा सचेत रहें, आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। बाकी लाभ भी आज खूब है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आज का काम आज ही करिएगा, कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिए। बोलने से पहले जरूर ध्यान रखिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही, थोड़ी थकान, नींद की कमी दिखाई पड़ रही, बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो दिन आपके लिए भी ठीक है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल और राहु के राशि से 9 में, और सूर्य का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। तो बस एक ही बात आपको ख्याल में रखना है कि पिता का सम्मान करना है। खाली पेट गुड़ खा करके प्रातःकाल पानी पी लीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण आज आप सक्रिय भी होंगे और जो भी काम करेंगे उसका आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन कमाने के लिए आपको बस कदम आगे बढ़ाना है। आज यूं समझ लीजिए कि जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार देखा जाए तो आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। एक और बात ध्यान में रखिए, कार्यस्थल पर आज किसी भी तरह से, चाहे वो बॉस हो, घर में हैं तो पिता हो, इनका आप अपमान मत करिए। अगर इनके बात से आप असहमत भी हैं तो ये असहमति प्रदर्शित मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से आज पहल होने वाला है। प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य ठीक है आपका। लकी अंक 4 और लकी कलर कत्थई है। निवेश भी आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, मंगल और राहु के नक्षत्र में, परंतु देव गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। सो ठीक है दिन। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मन, दिल, अपना विचार सब उदार रखिए, सबके प्रति अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, सबके लिए हित में सोचिए। परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। अगर सामने वाला दुखी है तो क्यों दुखी है, उसके दुख में सम्मिलित होकर के उसका दुख दूर करिए, इससे आपको फायदा होगा। बड़ों का सम्मान करिए, मित्र की मदद करिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको मदद मिल जाएगी। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ रहेगा, पर झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
जीवन साथी से अनबन है तो जीवन साथी को मनाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।